हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो गाइस आज हम बहुत दूर आए हैं अपने घर से। और गाइस 2002 के बाद 2002 के बाद पहली बार इधर आ रहा हूँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए देखिए कहाँ आए हैं हम। आ जाओ, हम आए हैं, वो तुम ही बोल सकता है, गोलघर, पटना का गोलघर। एंड लेट मी शो यू। भाई बहुत 2002 में कितना छोटा था तब आए थे और उस पर चढ़ा था मैं। और अभी 2026 चल रहा है, तो सोचो कितने साल बाद। तो थोड़ा नॉस्टैल्जिया वाला फील आ रहा है, मतलब देखकर लग रहा है कि भाई कितना साल पहले आया था, अभी आ रहा हूँ। तो ये चीज़ होती है, आप इतने लंबे अरसे के बाद आते हो। तो और शायद अभी ये खुला हुआ नहीं है, बट 10-10 का टिकट लगता है, आप आ सकते हो। और बता दूं कि कैमरे में ना वो जस्टिफाई नहीं हो पाती है। सामने से देखोगे तो बहुत बड़ी लगेगी, जैसा कि हावड़ा ब्रिज मैंने देखा था कैमरे में नॉर्मल लगती है, या ताजमहल देखा था नॉर्मल लग रही थी। बट यहाँ पे सामने से देखोगे ना तो हावड़ा ब्रिज बहुत ऊंचा है भाई, बहुत ऊंचा है। और जैसा कि ये पीछे गोलघर है, तो ये भी बहुत सामने से अनरियलिस्टिक लगता है। ग्रिल है और गेट है छोटा सा, और इसकी हिस्ट्री मैं ब्रीफ में बता दूंगा। पहले इधर धूप बहुत तेज है, इधर आते हैं। तो गाइज यहाँ पे पेड़ भी है, बहुत ठंडा माहौल है। और ये देखो, ये बंद है, आई गेस मेंटेनेंस नहीं हो रहा है या क्या, ये बंद है। और भाई साहब 2002 का बात मुझे याद आ गया। ये देखो इधर से ही ये गेट बंद है। एंड पता नहीं क्यों बंद है। हम चढ़े थे इस पे, और चढ़ के ना चढ़ के क्या बोलते हैं उसको, उस पे चढ़ा था। उसमें भी एक रीज़न था कि पटना में डॉक्टर ने बोला था, मुझे वो हो गया था, स्टोन हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला था कि जितना ये लड़का पानी पिएगा चलेगा, और तो इसका स्टोन ना तो बाहर निकल जाएगा यूरिन करने के बाद करने पे। तो वही है कि पूरा लगभग आधा पटना घुमा। ये जब गोल घर पे चढ़ा ना, तो उसके बाद नीचे उतरा, फिर सुसु गया, तो मेरा अल्लाह के करम से स्टोन छोटा सा था वो निकल गया। तो ये हिस्ट्री है मेरा, पहली बार पटना आया था। और ये देखो आप, इस पे तो सबने लिख कर बर्बाद कर दिया है। ऊपर सीढ़ियाँ बनी हुई है, बट ओवर द टाइम ये देखो रेखा नाम, इस पे क्या क्या सबने उकेर दिया है। और ये देखो ये दरवाजे लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। ये देखो दरवाजे, लकड़ी का मोटा सा दरवाजा है। तो इसमें गोलघर की यही हिस्ट्री है कि ये आपको अकाल जब पड़ा था तो इसमें ना अनाज स्टोर होता था। अच्छा याद आ गया, मैं इस सीढ़ी से गया था। ये गेट थी पहले, ये खुली हुई थी, ये पेड़ के नीचे ये खुली हुई थी, और इस गेट से मैं ऊपर गया था, देखो। और भाई ये बहुत बड़ी है, मतलब कैमरे में ये दिखेगा नहीं आपको, देखो बहुत बड़ा है। और ये बंद हो गया यार, अब कोई गार्ड वार्ड है नहीं, किससे पूछें कि ये कब खुलेगा भी या नहीं। मेंटेन होती तो ये खुलती। और वहाँ तक जो देख रहे हो आप ऊपर में, वहाँ तक हम गए थे। बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस था, बहुत ही प्यारा सा वो सीन था। ये तो उस समय था भी नहीं। कैसा लग रहा है बिहार का ये गोलघर? अच्छा है ना। हिस्ट्री वही है कि इसमें अनाज इकट्ठा होता था, और ये ब्रिटिश के समय से ही ये है। चलते हैं ऊपर, काश ऊपर जा पाता। तो स्टेयर्स उस पे है। तो सबने अपना अपना नाम लिखा हुआ है इस पे, विवेक, चंदन, नंदन, वारेवा। सबने, मतलब ये क्या ही बोला जाए। और यहाँ पे उर्दू में, मैं जूम करता हूँ, सॉरी ये ब्राइटनेस बढ़ गई, एक्सपोजर बढ़ गया था। ये देखो जूम करके पूरा ब्रीफ है इस पे। सो
यहाँ पे एक और गेट, 4 5 6 गेट है। अरे रवि भाई क्यों करते हो ऐसा। हाँ तो ये इंग्लिश में है, और देखो इंग्लिश में है, ऑर्डर्ड बाय गवर्नर जनरल एंड काउंसिल 20 जनवरी 1784 की बात है भाई। ये देखो 1784 है, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फेमाइन। मेरे बार समझ में नहीं आ रहा, इतना लाइट पड़ रहा है ना अभी। ग्रैनरी, तो ये कुछ इसका ऐसे है, देखो उर्दू और इंग्लिश, और बड़ा प्यारा, काश इस पे चढ़ पाते हम। तो ये देखो, और ये एकदम कर्व है भाई, कर्व है एकदम, देखो पूरा ऐसा है। तो मतलब इसका बहुत है, इसका स्क्वायर फीट कितने सर्कल में है वो मैं दे दूंगा। और ये कुछ ऐसी सीन्स है इसके, और पार्क वार्क भी है। तो यही है मेरी स्टोरी गोल घर की, प्यारी सी। और कुछ तो है नहीं इधर बताने को, अंदर तो अलाउड ही नहीं है भाई, हम आम इंसान कहाँ जाएंगे। और इधर देखो शेड में आने के बाद ये कुछ ऐसा है। देखो तो इस एरिया से ऐसा दिखता हुआ, स्टेयर्स वहाँ पे ऐसा है। तो यही कुछ, क्या कैसा लगा? अच्छा लगा, ठीक ठाक ना? तेरा मुंह इतना काला क्यों आ रहा है? तो ये ठीक ठाक है। तो एक और इन्फॉर्मेशन है गाइस कि ये आप गोलघर के बारे में पढ़ सकते हो थोड़ा सा। ये देखो गंगा नदी के किनारे स्थित गोलघर पटना शहर की, आप थोड़ा सा रोककर इसे पढ़ सकते हो। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसका लेंथ कितना, कितना मीटर चौड़ी लंबी, ये सब कुछ इस पे दिया हुआ है, ये आप जैसा कि देख सकते हैं। ओके, एंड उसी को एक और है, यह स्मारक बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष द्वारा 1976 के अधीन राजकीय किया गया है। तो ये कुछ है, और ऐसे बढ़ेंगे तो अपना आएगा गोलघर। और इसमें तो पूरे पटना का, पूरे बिहार का अनाज इसमें आ जाएगा। और ये ड्रोन भी उड़ रहा है इसके ऊपर, है ना ये। तो ये देखो, तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, छोटी क्या इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी, मैंने साझा किया आपसे। ओके दोस्तों, तो आपने अभी तक देखा, और ये बरगद का पेड़ है और लोग बैठे हुए हैं शांति से, और बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। तो यही कुछ एक्सपीरियंस है। अभी काश खुला हुआ होता तो मैं तो ऊपर सबसे पहले चढ़ता, बट पता नहीं ये कब खुलेगी या नहीं भी खुलेगी। यार इसको कर देना चाहिए था ओपन, अगर मेंटेनेंस मांग रही है तो मेंटेनेंस देकर, या जो कुछ भी इस पर खर्चा है वो इसको फिर से मरम्मत करके इसको खोलना चाहिए था भाई। पूरे बॉल्स मारे हुए हैं, छोटे छोटे बॉल्स मारे हुए हैं, बॉल देखो इस एंगल से सही है, पूरा फ्रेम में आ रहा है। और मैं थोड़ा दूर जाकर बता रहा हूँ। तो ये देखो ऐसे सीढ़ी आर्क बना हुआ है, और आइकॉनिक पटना का गोलघर। तो ये स्टोरी है पटना के गोलघर की। और ये दो हेलमेट कैरी कर रहा है बेचारा। तो अब गोलघर हो गया। तो यही सीन्स है। अब निकला जाए क्या? चलिए। तू इधर आ, तू बहुत काला दिख रहा है, इधर आ, थोड़ा गोरा दिखेगा। काला है नहीं, रुक रुक रुक। ओके, तो यही है इसमें। तो चलते हैं अब गाइस, क्योंकि बहुत ही तेज धूप है आज, शार्प है, आप चेहरे पे अंदाज़ा लगा सकते हो। तो पटना का गोलघर से आपका राशिद खुशामदीद कहता हुआ ये छोटा सा ब्लॉग 2000 में चढ़ा, 2026 में आ रहा हूँ, 26 साल बाद। 26 साल बाद। टिकट का है गाइस, तो ज़्यादा नहीं है, 10 रुपये का टिकट है। आप यहाँ से 10 रुपये का टिकट ले सकते हो। ओके, और सोमवार को बंद रहती है, तो सोमवार को कृपया ना आए। और ये गेट हो गया इधर से, वहाँ पे गार्ड हो गया। तो 10 रुपये का ही टिकट है, ज़्यादा है नहीं।